वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। ये वर्ल्ड कप क्रिकेट 22 गज के पिच पर जो युद्ध लड़ा जाता है उसकी बात करते हैं, और बात विराट कोहली करते हैं। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच जो वनडे मैच हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की टीम ने 7 विकेट से बांग्लादेश को हराया, बहुत मजबूत और बड़ी जीत थी। इस जीत में एक आदमी की चर्चा हुई, विराट कोहली की खास तौर पे। विराट आज की तारीख में दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। आप उनको बेताज बादशाह भी कह सकते हैं। क्रिकेट खेलने वाले हर देश में उनके प्रशंसकों की बड़ी तादाद है, और क्रिकेट के दिग्गज भी खुल करके कहते हैं कि विराट बेमिसाल है। वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ विराट की सेंचुरी विरोधी टीम पर भारी पड़ने को अपने अग्रेशन से सामने वालों को दबाव में रखने की उनकी स्ट्रैटेजी का बड़ा सबूत थी। लेकिन इस मैच में एक दिलचस्प वाकया हुआ। कोहली से सेंचुरी बननी थी। वो सेंचुरी बनाने के लिए जितने रन की दरकार पर थे, टीम इंडिया को जीतने के लिए उतने ही रन या थोड़े से ज़्यादा चाहिए थे, या कम चाहिए, बल्कि कम चाहिए थे। दोनों के बीच एक अलग मुकाबला चल रहा था। हिंदुस्तान को जीतने के लिए रन चाहिए, कोहली को विकेट सेंचुरी बनाने के लिए रन चाहिए। एक समय था जब टीम इंडिया को जीत के लिए और विराट को सेंचुरी के लिए 9 रनों की ज़रूरत थी। विराट को भी 9 रन चाहिए थे, टीम इंडिया को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। धीरे धीरे यह फासला टीम इंडिया के 2 रन और विराट के 3 रन पर आकर खड़ा हो गया। ऐसे मोड़ पर जो 42वां ओवर था, यानी कि 50 ओवर के मैच में 42वां ओवर, और हिंदुस्तान जीत के पायदान पर, जीत के दरवाजे पर खड़ा है। 42वां ओवर शुरू हुआ। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटू ने अपने बॉलर नसूम अहमद को गेंद दी। विराट सेंचुरी बना पाए, इसके लिए दूसरे एंड से जो बैटिंग कर रहे थे केएल राहुल, उन्होंने विराट को मौका दे रखा था कि आप बना लीजिए। जाहिर है, जिस खिलाड़ी ने टीम को जीत के दरवाजे पर ला के खड़ा कर दिया है, अगर वह सेंचुरी के किनारे खड़ा है तो उसकी सेंचुरी भी बन जानी चाहिए, और टीम का कोई भी प्लेयर चाहेगा। ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हुए थे वो भी यही चाहते थे, और समूचा हिंदुस्तान भी चाहता था। भारत को जीत के लिए 2 और विराट को सेंचुरी के लिए 3 रन, यही दरकार थे। नसूम ने गेंद फेंकना शुरू किया और पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर चली गई। वनडे मैच, लेग स्टंप से बाहर गेंद है। विराट अवाक रह गए। उनको लगा कि अगर यह गेंद अंपायर ने वाइड दे दी तो जीत के लिए सिर्फ 1 रन ही चाहिए होगा, और उनकी सेंचुरी अब भी 3 रन के फासले पर खड़ी है। यह भी हो सकता है कि नसूम अगली गेंद वाइड कर दें और विराट अपने शतक से चूक जाएं। 3 रन का जो फासला है 3 रन पर ही रह जाए। तनाव से भरे कोहली ने अंपायर की तरफ देखा। अंपायर थे रिचर्ड एलन कैटलबरो। कोहली की आंखें उनकी आंखों से मिली तो कैटलबरो ने एक समझदारी वाली मुस्कान दी। उस मुस्कान को आप टीवी चैनलों पर कभी जाकर के देख लीजिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो है ही, वीडियो देखिएगा। जैसे बिना बोले वो कह रहे हों कि यार ये ईमानदार बेईमानी तो बनती है। तुम यहाँ तक आ गए हो, तुम्हारी टीम के पास 8 ओवर पड़े हैं जीतने के लिए, और 2 ही रन में जीत जाना है, तो फिर तुम भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लो। कोहली का चेहरा राहत से भर गया। वे हल्का मुस्कुराए, मानो ये अंपायर से कह रहे हो, कैटलबरो से, कि थैंक यू बॉस, आपने अच्छा किया। उधर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जश्न मनने लगा। नसूम की अगली गेंद पर कोहली ने कोई रन नहीं बनाया, और बांग्लादेश की तरफ से 42वें ओवर की जो तीसरी गेंद आई, उसको कोहली ने हवा के रास्ते बाउंड्री पार करा दिया। इस छक्के के साथ उनकी सेंचुरी पूरी हो गई। 97 बॉल पर 103 रन नॉट आउट, और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में लगातार 4थी जीत दर्ज की। जब किसी का हित हो रहा हो और उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, मगर जब ऐसा हो रहा हो तो कैटलबरो की तरह की समझदार नासमझियां करनी चाहिए। विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा खुशी से भर गईं जब कैटलबरो ने वो वाइड गेंद नहीं दी।
और जैसे ही जीत हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट किया, भारत को जीत की बधाई दी और कोहली को शतक की। ये तुरंत और हिंदुस्तान के बाकी तमाम लोगों को भी अच्छा लगा। कोहली ने जो सेंचुरी बनाई, हिंदुस्तान ने जो बड़ी जीत हासिल की, उसमें कसर रहने की गुंजाइश अगर थी तो वाइड गेंद थी। तो अंपायर ने मुस्कुरा करके और उसको इग्नोर करके ये बताया कि नहीं, ये ईमानदार बेईमानी ज़रूरी है, समझदार नासमझी ज़रूरी है, और उसकी चर्चा हिंदुस्तान में है, सोशल मीडिया पर भी खूब है। अब आगे विराट की बांग्लादेश के खिलाफ जो सेंचुरी उनके इंटरनेशनल करियर की 48वीं सेंचुरी थी, 48th, यानी कि अब दुनिया में सबसे अधिक वनडे में सेंचुरी का रिकॉर्ड रखने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। हालांकि उनकी 100 सेंचुरीज हैं टोटल, लेकिन वनडे में उनकी सेंचुरी की संख्या है 49, और विराट ने जो पिछली सेंचुरी लगाई वो उनकी 48th थी। विराट ने इसी मैच में, जो मैच हुआ, अपने 26,000 रन भी पूरे किए और दुनिया में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे तेजी से 26,000 रन पूरा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने। ये आंकड़ा जो आपके सामने है, इस पर गौर कीजिएगा। सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने में विराट को अभी 2 शतक और लगाने होंगे ताकि वनडे में जो सचिन का रिकॉर्ड है 49 टेस्ट वनडे सेंचुरी का, उसको वो पार करके 50वीं सेंचुरी बना पाएं। इसके लिए उनको 2 सेंचुरी और लगानी होगी। लेकिन 26,000 रन पूरा करते ही उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। तेंदुलकर 601 पारियों में इस मकाम पर पहुंचे थे और विराट ने 567 पारियों में यह कमाल कर दिया। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल मैचों में टोटल रन का मामला है, तो सचिन अभी बहुत आगे हैं। उन्होंने 664 मैचों में 34,357 रन बनाए और विराट ने अभी 511 मैचों में 567 पारियां खेली हैं और 26,000 का आंकड़ा पार किया है। तो 26,000 और 34,300, फासला बहुत है। पाकिस्तान के धुरंधर क्रिकेटर इन दिनों विराट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप सुनिए उन दोनों को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं। एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, सो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। Remember that you'll be remembered as the greatest ever in the history of cricket. तो आपने कभी हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। हिंदुस्तान जीत गया, विराट कोहली भी जीत गए। Nobody has called him, but God made a call for him. I made a call for him कि आपने 100 से ज्यादा 100 करने आप। और ये जो 2900 हैं, ये इनकी मॉरलिंग को ड्रेन कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, लेकिन he will have no regrets। इनकी बॉडी के हिस्से, हड्डियां, पसलियां टूट जाएंगी, मोस्टली ड्रेन हो जाएंगे। जब उन्होंने 100 वाला 50 किया तो तब लगा कि एट विल विराट कोहली मार रहा है, एट विल उसका बल्ला चल रहा है, एट विल उसकी चीज़ें वापस आना शुरू हो गई हैं। देखिए, आपको ये बात तारीफ करनी पड़ेगी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने टूर्नामेंट कराया और ये मेला सजाया। विराट चूंकि आज की तारीख में फॉर्म में है, उनकी तूती बोल रही है, इससे दुनिया के जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं और सचिन से उनकी तुलना कर रहे हैं। और कई क्रिकेटर्स मानते हैं कि सचिन से आगे खिलाड़ी हो चुके हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में एक बड़ा अंतर यह है कि सचिन की जो टोटल सेंचुरीज हैं वो 100 हैं, विराट कोहली की आज की तारीख में 78 हैं। सचिन का जो कुल रन है वो 34,000 का पार है और 26,000 पे विराट कोहली हैं। अब सचिन तेंदुलकर ने जिस दौर में बैटिंग की, उस दौर में जो दुनिया की बॉलिंग थी उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने जिस तरह के गेंदबाज हैं, जिस दौर में आप हैं, जिस मुश्किल वक्त में आप हैं, वो तय करता है कि आपकी बैटिंग और आपसे जिसकी तुलना हो रही है उसकी बैटिंग में कितनी धार रही है, उसने
कितना तेवर सहा होगा, उसने कितनी रफ्तार सही होगी। ये सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का एक स्टैट है जो आपके सामने है। जो सेंचुरीज हैं ये वनडे की हैं, ना कि टोटल हैं। टोटल में सचिन 100 हैं और विराट 78 हैं। 26,000 रन कुल पारियां। अब मैं सचिन तेंदुलकर का वो स्टैट दिखाना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे, फुल स्क्रीन आप दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोगों को और नज़दीक से और ग्राफिक्स साफ दिखाई पड़ेगा कि सचिन जब खेल रहे थे उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, ब्रेट ली, शेन वॉर्ड, मुरलीधरन, ये जादूगर कहे जाते रहे हैं स्पिन के। शोएब अख्तर अभी तक जो फास्टेस्ट बॉलर माने जाते रहे हैं उनमें से एक शोएब भी हैं। तो ये जो दुनिया में बॉलिंग के सबसे तेज़ धारदार बैटरी थी वो सचिन के दौर में भी थी, और शायद सबसे ताकतवर बॉलर्स थे उस समय जब सचिन का एरा था, सचिन का युग था। अब आप विराट कोहली जिस दौर में हैं, इस दौर में जो मजबूत बॉलर्स हैं उनको अपने डेटा पर कभी देख लीजिएगा। लेकिन माना जाता है कि सचिन चूंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने खेल रहे थे, शेन वॉर्न और मुरलीधरन, पाकिस्तान में मुश्ताक, तो उस तरह के बॉलर्स के सामने सचिन का खेलना और इतना रन बना जाना, 24 साल तक लगातार खेलते रहना, यह साधारण नहीं है। एक साधारण आदमी का असाधारण करियर है और वो आदमी असाधारण हो गया। लेकिन विराट भी विराट है। विराट को लगातार दुनिया के तमाम जितने भी बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो बेहतर मान रहे हैं, और ये विराट के दौर में जो बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं वो आपके सामने हैं। डेल स्टेन, लसिथ मलिंगा, जेम्स एंडरसन, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, ये वैसे बॉलर्स हैं जिनको विराट ने ज़्यादा खेला है। और विराट ने भी अपने दौर में, अगर वो सचिन का मुकाबला कर रहे हैं और सचिन के नज़दीक पहुंच रहे हैं और सचिन का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो सचिन के मुताबिक ही वो विराट हो सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि विराट एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑल टाइम ग्रेट्स में विराट की गिनती होती है और हमेशा होगी। मगर विराट ने वह दौर भी देखा है जब दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि अब उनका क्रिकेट खत्म हो गया है। कई साल विराट जूझते रहे, सेंचुरी के लिए हाफ सेंचुरी तरसते रहे, सवालों में घिरे रहे, आलोचनाएं सहते रहे, तंज लोग उन पर कसते रहे, और माना यह जा रहा था कि विराट का करियर खत्म हो चुका है। विराट से जो उम्मीदें थी, संभावनाएं थीं, उनका ये आखिरी पड़ाव है, इसके आगे कोई रास्ता विराट के लिए नहीं जाता है। लेकिन यह विराट कोहली का जीवट है कि वो वापस लौटे और ज़्यादा धमाकेदार तेवर और तरीके के साथ। दुनिया ने फिर माना कि विराट का कोई जवाब नहीं है। अगर विराट की माने तो उस खराब दौर में एक आदमी था जिसने विराट के अंदर उम्मीद भरी, उम्मीद ये कि तुम फिर निखरोगे, तुम्हारी बादशाहत फिर कायम होगी, तुम बेमिसाल खिलाड़ी हो, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, तुम आई हो क्रिकेट के लिए और तुम बड़ा नाम करके जाओगे। यह सब कुछ थोड़े से शब्दों में इशारे के तौर पर मैसेज के ज़रिए एक आदमी भेज रहा था विराट कोहली को, जब वो निराशा के दौर में थे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, नाकाम लगातार हो रहे थे, और उस आदमी का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। विराट को सुनिए। The only person who's genuinely reached out to me has been MS Dhoni. And for me, that is such a blessing to know that I could have such a strong bond and such a strong relationship with someone who's so senior to me, where things are, it's more like friendship based on a lot of mutual respect. And he reached out to me, and you can rarely get in touch with him. If I call him on any random day, the 99% chances he won't pick up. Wow. Because he just doesn't look at his phone. So for him to reach out to me twice, it's happened now. And that's one of the things that he mentioned in the same message reaching out to me was, when you are expected to be strong and looked at as a strong individual, people forget to ask you how you were doing. So it hit home for me, it was like, this is it, because I've always been looked at as someone who
is very confident, very mentally strong, and just can endure any situation, any circumstance, and find a way and show us the way. And sometimes what you realize is that at any given point of time in life, as a human being, you really need to just take a couple of steps back and understand how you are doing, how your well-being is, where it's placed. So there is not many places that I wouldn't use the term greats, but people who have played for a long period of time and are looked at as strong individuals. There are not many places they can go and explain things in a way that the other person understands. Now, why I mentioned this particular incident is because he knows exactly what's going on. He understands it because he's been there himself. विराट कोहली ने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं जो सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकते हैं। विराट कोहली ने कुछ ऐसे शॉट्स खेले हैं, आज की तारीख में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी वो कर रहे हैं, जो सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकते हैं। विराट कोहली ने कुछ ऐसी जीतें हासिल की हैं जो असंभव थी, वो हार थी, लेकिन हार को जीत में तब्दील किया विराट कोहली ने, और ऐसा सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेज़ करते समय हिंदुस्तान की खातिर जीत हासिल करने और दुश्मन जो जीत की तरफ लगातार देख रहा था कि पास आ गई है, उसके हिस्से में हार डालने में विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया में चेज़ करने वाले बेहतरीन बैट्समैन में से विराट कोहली का जिक्र होता है, और इस बार जब वर्ल्ड कप हो रहा है और हिंदुस्तान लगातार अपने मैच जीतते चला जा रहा है, 4 मैच जो पिछले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कामयाब रहे हैं हिंदुस्तान की खातिर, और विराट कोहली के होने के चलते इस बार समूचा हिंदुस्तान 140 करोड़ का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पाले हुए है। और टीम जिस रौ में है, जिस रफ्तार में, जिस रंग में है, जिस तेवर में है, जिस फॉर्म में है, उससे इस सपने को, इस उम्मीद को सच में बदलने में बहुत देर नहीं लगेगी, ऐसा माना जाता है। इस बात को बहुत दम मिलता है कि टीम ऐसी है, और विराट कोहली उस टीम के नगीना है। और सत्य में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात सोमवार को फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।